दोस्तों, एक कहावत है कि जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को सर्दी होती है। इस कहावत का एक मूल कारण यह है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जब यह इकोनॉमी कोई डिसीजन लेती है तो उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। और यदि ये डिसीजन लेने वाला व्यक्ति कैपिटलिस्ट माइंडसेट का व्यक्ति हो या बिजनेस माइंडसेट का व्यक्ति हो तो पूरी दुनिया को सर्दी होना लायक। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कल यूएस प्रेसिडेंट की शपथ ली है और अपनी शपथ में या शपथ के दौरान कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे पूरी दुनिया को सर्दी होने वाली है। इनका पूरे वर्ल्ड पर पड़ने वाला है। चाहे मैं पनामा कैनाल की बात करूं, डब्ल्यूएचओ से पीछे हटने की बात हो, पेरिस एग्रीमेंट से पीछे हटने की बात हो, या फिर मैक्सिको और कनाडा पर 25% एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाने की बात हो, ब्रिक्स पर भी नियंत्रण लगाने की बात ट्रंप ने की है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पनामा कैनाल का बयान आया है उसके क्या मायने हैं, उससे पूरे वर्ल्ड पर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे तो यहां ये पनामा कैनाल बनी हुई है। ये पनामा कैनाल आपके पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है और ये कैनाल आज पूरे वर्ल्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये सैन फ्रांसिस्को है, या मैं बात करूं जो यूएस का वेस्ट कोस्ट एरिया है वो उसका पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, जबकि आप यूएस की मूल आबादी देखेंगे तो इस क्षेत्र में बसती है। इसका मतलब यूएस जो प्रोडक्शन करता है उसे मूल आबादी तक पहुंचाने के लिए उसे जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों, जब ये पनामा कैनाल नहीं थी तो ये ट्रांसपोर्टेशन अगर यूएस को अपने वेस्ट कोस्ट एरिया से ईस्ट कोस्ट एरिया में आना होता है तो यूएस इस पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके यहां पहुंचता है। यह मैं जब की बात कर रहा हूं जब पनामा कैनाल नहीं थी। दोस्तों, अगर आप ईस्ट एशिया को देखेंगे तो ईस्ट एशिया में यहां जापान, चाइना, साथ ही मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर इनको अपना कोई प्रोडक्ट यूरोप को सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो दोस्तों जब ये पनामा कैनाल नहीं थी तो पैसिफिक ओशियन के साथ ये प्रोडक्ट यहां सैन फ्रांसिस्को या मैं कहूं यूएस की वेस्ट कोस्ट बाउंड्री तक पहुंचता था और उसके बाद ये पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पार करके यूएस या फिर यूरोप तक ये प्रोडक्ट पहुंचता था। आप समझ सकते हैं ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी है। अगर मैं यूएस के वेस्ट कोस्ट एरिया और ईस्ट कोस्ट एरिया की बात करता हूं तो यहां का ये टोटल जो स्ट्रेट लेंथ है ये 8000 किलोमीटर का है। लेकिन अगर आपको शिप के साथ इस एरिया को कवर करना है तो ये पूरा का पूरा एरिया शिप को घूम करके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पार करके यहां पहुंचना पड़ता है और ये लगभग 90,000 किलोमीटर का रूट पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रूट कितना लंबा है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों ये जो पनामा है, यहां पनामा में डिग करके इस पनामा कैनाल को बनाया गया ताकि कोई भी शिप पैसिफिक ओशियन से अगर अटलांटिक ओशियन में आना चाहे तो यहां से बड़ी आसानी से यह शिप पनामा कैनाल से होता हुआ आ सकता है। इस पनामा कैनाल की वजह से आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का इंटरनेशनल ट्रेड काफी बढ़ा है। हमारा ईस्ट एशिया आसानी से अपना प्रोडक्ट वेस्ट यूरोप में सेल कर पाता है। वजह यही है कि रूट काफी छोटा हो गया पनामा कैनाल की वजह से, तो आसानी से ये जो वेस्ट यूरोप है ये ईस्ट एशिया से अपने सामान को इंपोर्ट कर पाता है। साथ ही साथ यूएस के लिए तो फायदा ही है, वेस्ट कोस्ट एरिया से ईस्ट कोस्ट एरिया तक आना काफी आसान हो गया। अब दोस्तों, इस पनामा कैनाल को 1914 में यूएस ने इस इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रख करके आर्टिफिशियल तरीके से बनाया और ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है। 1914 से लेके ये जो पनामा कैनाल, इस पर यूएस का कंट्रोल रहा है। लेकिन 1999 में दोस्तों यूएस ने क्या किया, इसका जो कंट्रोल है ये पनामा को दे दिया। दोस्तों, होता यह है कि कोई भी शिप अगर पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में आना चाहे तो वो पनामा कैनाल से होते हुए आ सकता है।
जैसे आप लोग रोड पर टोल पे करते हैं, इसी तरीके से 1914 से लेकर 1999 तक यूएस ने इस पनामा कैनाल से अच्छा खासा टोल वसूल किया है। सिर्फ टोल पे करता है और टोल पे करने के साथ साथ वो पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में चला जाता है। अब 1999 में यूएस ने क्या किया, इस पनामा कैनाल का जो अथॉरिटी है या जो मैनेजमेंट है वो पनामा को दे दिया और इसका मैनेजमेंट पनामा कैनाल अथॉरिटी करती है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी शिप पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में पनामा कैनाल के जरिए जाता है तो वो पनामा कैनाल अथॉरिटी को टोल पे करता है और उस टोल के जरिए इसका मैनेजमेंट किया जाता है। 1999 के बाद दोस्तों हो यह रहा है कि पनामा कैनाल पर पनामा कैनाल अथॉरिटी के साथ साथ चीन का जो प्रभुत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन को इससे फायदा भी हो रहा है क्योंकि चीन का जो बिजनेस है वो लगातार इस पनामा कैनाल की वजह से बढ़ रहा है। वो आसानी से वेस्ट यूरोप को और यूएसए को अपना प्रोडक्ट सेल कर पाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये जो कैनाल है ये आज इंटरनेशनल ट्रेड की एक बड़ी की बन गई है और हर कंट्री चाहेगा कि इस पनामा कैनाल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो, क्योंकि वर्तमान में चीन का इस पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यूएस को प्रॉब्लम हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे तब इस पनामा कैनाल का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि अगर इस पनामा कैनाल पर चीन का प्रभुत्व इसी तरीके से बढ़ता रहा और पनामा इसको लेकर के कुछ नहीं करता है तो मजबूरन इस कैनाल पर यूएस को दोबारा से अपना प्रभुत्व स्थापित करना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट दोबारा खुद से यूरोप को लेना पड़ेगा। वजह दोस्तों यही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप इस बिजनेस को नियंत्रित करना चाहते हैं जो ईस्ट एशिया से वेस्ट यूरोप